अस्सलाम वालेकुम। आज हम पढ़ने जा रहे हैं पार्शियल फ्रैक्शंस के एमसीक्यूज़। बच्चे बहुत बहुत टाइम लगा देते हैं इसमें, बहुत बहुत टाइम ज़ाया कर देते हैं। 10-12 एमसीक्यूज़ का एक ही एमसीक्यू को टाइम दे देते हैं, पार्शियल फ्रैक्शन सॉल्व करते रह जाते हैं। ठीक है, अभी मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ कि पार्शियल फ्रैक्शंस के अगर एमसीक्यूज़ आते हैं कवर अप मेथड से, आप लोगों ने किस तरह एक शॉर्ट ट्रिक मेथड से किस तरह से आपने सॉल्व करने हैं। लेट्स सपोज हमारे पास ये एक एमसीक्यू आता है कि ये एक हमारे पास पार्शियल फ्रैक्शन है, दैन a प्लस बी बताएं कितना होगा। अब स्टूडेंट्स क्या करेंगे, वो कुछ स्टूडेंट्स इस पार्शियल फ्रैक्शन को सॉल्व करने लग जाएंगे। ठीक है ना, तो इसे सॉल्व करने नहीं बैठ जाना भाई, इतना टाइम नहीं होता किसी के पास भी। आप लोगों ने जस्ट क्या करना है, कवर अप मेथड बता रहा हूँ, बड़े गौर से इस मेथड को सुनना है और बड़े ध्यान से इसे अप्लाई भी करना है। सही है, यहाँ पर हमारे पास x है, यहाँ पर x प्लस वाई है। ठीक है, x प्लस वन है, सॉरी। ठीक है, आपने x इज़ इक्वल टू ज़ीरो, देखो x क्योंकि यहाँ पर x है ना, x इज़ इक्वल टू ज़ीरो, और एक बार x प्लस वन इज़ इक्वल टू ज़ीरो करके x की वैल्यूज़ निकालनी है दोनों बार। ठीक है, और दो बार इस इक्वेशन में पुट करनी है। अब मैं आपको बताता हूँ, जब आप लोग x प्लस वन की वैल्यू निकाल कर पुट कर रहे होगे ना, तो आप लोगों की वैल्यू निकलेगी a की, और आप लोगों ने इसके ऊपर अंगूठा रख लेना, मतलब x प्लस वन पे जिसकी वैल्यू, जिसकी वजह से हम वैल्यू निकाल रहे हैं, उस पर अंगूठा रख लेना है, और दूसरी इस तरफ वाली इक्वेशन को सॉल्व करना है, तो आपके पास वैल्यू a की निकल आएगी। मैं आपको दिखाता हूँ अब कैसे। देखो मैंने क्या कहा कि आप x प्लस वन से निकाल रहे हो। ठीक है, तो x प्लस वन तो मतलब x की वैल्यू होगी माइनस वन। ठीक है, अब वो वैल्यू मैं पुट करूँगा लेफ्ट हैंड साइड में। ठीक है, वन ओवर x। ठीक है, और यहाँ पर मैं x की वैल्यू पुट करूँगा, x इज इक्वल टू माइनस वन, क्योंकि मैंने कहा कि x प्लस वन से हम निकाल रहे हैं, तो x प्लस वन की वैल्यू मैंने हाइड कर दी, तो वन ओवर x। अब मैं यहाँ पर पुट करूँगा तो मेरे पास a की वैल्यू आएगी माइनस वन। ठीक है, ए की वैल्यू माइनस वन कैसे, क्यों आई, ए क्यों आया, क्योंकि ए के नीचे एक्स प्लस वन था ना। तो मैंने कहा जब हम एक्स वन प्लस के थ्रू निकाल रहे हैं, तो हमने एक्स प्लस वन को लेफ्ट हैंड साइड पे हाइड कर लेना है, और लेफ्ट हैंड साइड पे हमने एक्स की वैल्यू माइनस वन पुट करनी है, तो हमारे पास ए की वैल्यू आ गई। कितना अच्छा शॉर्ट ट्रिक है। अब बी की वैल्यू कैसे निकालनी है, एक्स की वैल्यू जीरो पुट करो, एक्स की वैल्यू हमने जीरो पुट करनी है, और चूंकि हम एक्स की वैल्यू पुट करें तो हमारे पास आंसर आएगा बी। ठीक है, इज इक्वल टू एक्स की वैल्यू पुट कर रहे हैं, इसलिए इसे हमने हाइड कर लेना है। ठीक है, अब हमारे पास आएगा, हमने एक्स इज इक्वल टू ज़ीरो पे वन ओवर एक्स प्लस वन की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है ना, यहाँ से सही है। जब हम जीरो पुट करेंगे एक्स पे, तो हमारे पास बी की वैल्यू आएगी वन। देखो ए बी की वैल्यू कितनी तेज़ी से निकल आई। आप लोगों ने कोई पार्शियल फ्रैक्शन सॉल्व की, कोई कुछ किया, तो ये देखो भाई कितना आसान एमसीक्यू शॉर्ट ट्रिक्स होते हैं। यही मैं इतनी अरसे से अपनी वीडियोस में बोलता हूँ, करो करो करो, और अब मैं करके दिखा रहा हूँ आप लोगों को। तो भाई इन्हें फॉलो करो, फ्री ऑफ कॉस्ट वीडियोज़ आप लोगों को प्रोवाइड कर रहा हूँ। तो अभी भी अगर आप अपने दोस्तों के साथ शेयर नहीं ना कर रहे तो आप स्नेह को। अच्छा, तो देखो उसने बेसिकली पूछा हुआ है सम का, कि सम ऑफ ए प्लस बी कितना होगा, ए प्लस बी कितना होगा। तो इन दोनों का सम जो होगा वो जीरो के इक्वल होगा, क्योंकि एक की वैल्यू माइनस वन आई, एक की वैल्यू वन आई। अच्छा, अब अगला हमारा एमसीक्यूज ये है, सेम इसी तरह है कि आपने ए और बी की वैल्यू फाइंड करनी है। तो चलो हम कर लेते हैं ए और बी की वैल्यू फाइंड। इसमें क्या है, हमने सेम उसी तरह से पहले हम फाइंड करेंगे 4x ओवर एक्स प्लस वन। चूँकि हम x माइनस वन की वजह से कर रहे हैं, तो वैल्यू हमारे पास a की आएगी, a इज़ इक्वल टू, और हम फाइंड कर रहे हैं x इज़ इक्वल टू वन पे, क्योंकि x माइनस वन इज़ इक्वल टू जीरो करो तो x इज़ इक्वल टू वन होता है ना। तो x इज़ इक्वल टू वन पे कर रहे हैं, तो हमने जब यहाँ पे पुट किया तो हमारे पास आंसर आया 4 ओवर टू विच इज़ इक्वल टू टू। तो a की वैल्यू आ गई टू। इसी तरह हम b फाइंड करेंगे, b की वैल्यू के लिए हमने क्या करना है, 4x डिवाइडेड बाय क्यू, चूँकि हम b की वैल्यू x प्लस वन से निकाल रहे हैं, तो नीचे हम लिखेंगे, इधर से ये हाइड कर देंगे। ठीक है, तो नीचे हम लिखेंगे x माइनस वन, और x की वैल्यू अगर हम वन प्लस एक्स प्लस वन की बेस पे देख रहे हैं, तो x इज़ इक्वल टू माइनस वन पुट करेंगे। तो जब हम माइनस वन पुट करेंगे, तो यहाँ पे मेरे पास आंसर आएगा 4 इंटू माइनस वन डिवाइडेड बाई माइनस टू, तो माइनस माइनस से कट गया, इज इक्वल टू टू। तो आंसर हमारे पास a आ गया। कितनी तेज़ी से हमने निकाल लिया, ठीक है ना। अच्छा, अब हमारे पास आ रहा है कि भाई आप लोग ये है। अच्छा देखो, जब आप लोगों को बेसिकली इक्वेशन दे दी गई है ना, कि जैसे आप लोगों को ए और बी की फॉर्म में ए और बी आपने फाइंड करना था, तो उसका तरीका ये है कवर अप मेथड। लेकिन अगर आप लोगों को एक इक्वेशन दी है और उसके पार्शियल फ्रैक्शंस नीचे सॉल्व करके दे दिए हैं, उन्होंने ए बी फाइंड करने का नहीं कहा, कहा कि फाइनल रिजल्ट जो पार्शियल फ्रैक्शन जिस तरह हम फाइंड करते हैं, एक फाइनल रिजल्ट आता है वो बताओ। तो उसके लिए आपने कवर अप मेथड से करके लंबा तरीका 14 ए बी फाइंड करके वो तरीका नहीं शुरू कर देना। सिंपल कोई ऐसी वैल्यू पुट कर दो जिसमें आपका नीचे वाला जीरो ना बने। ठीक है, तो मैं x इज इक्वल टू जीरो पुट कर देता हूँ इधर। तो देखो क्या मेरे पास आंसर बनेगा ऊपर वाले पे पुट करने से, 7 प्लस 25 डिवाइडेड बाय 3 इंटू 4 12,
तो ये बल्कि 7 तो 7 जब 0 पुट करूँगा 7 तो गया, तो 25/12 हो गया। ठीक है, अब नीचे मैंने 0 पुट करना है और देखना जिसका 25/12 आंसर आ गया वही मेरे पास है। पहले वाले में मैं पुट करता हूँ 4/3 प्लस 3/4 इज इक्वल टू 12, 16 प्लस 9, तो ये आंसर आ गया 25/12, तो आंसर ये आ गया। देखो मैंने कितनी जल्दी एक पार्शियल फ्रैक्शन सॉल्व कर दी भाई। तो ये इस चीज़ का ध्यान रखो, शॉर्ट ट्रिक्स करो, पूरा चैप्टर इन 2 शॉर्ट ट्रिक्स पे चलना है, ए और बी की वैल्यू फाइंड करने के लिए और वो। अब देखो कितना मज़े की चीज़ है। अगला देखो, अब वो कह रहा है कि भैया आप लोग क्या कहते हैं, आपके पास अगर 2x² प्लस ये है जो मैंने आप लोगों को बताया हुआ है 2x² - 3x + 4x प्लस, अब यहाँ पर आप लोग ठीक है a + b + c आप लोगों ने करना है। आप इसे कवर अप मेथड से भी कर सकते हो, ठीक है, लेकिन देखो a + b + c आप लोगों ने फाइंड करना है। सिंपल है, a + b + c फाइंड करोगे। अब इसमें मैंने आपको कवर अप मेथड बताया था, लेकिन इसमें अगर मैं x = 0 पुट करूं, ठीक है ना, तो आपके पास आंसर नहीं आएगा। ए एंड बी का आप लोग आंसर नहीं फाइंड कर सकते आसानी से। लेकिन इसमें मैं आप लोगों को एक और शॉर्ट ट्रिक बताता हूं कि x की वैल्यू वही ऊपर वाला 0 पुट कर दो। ठीक है, x की वैल्यू मैंने 0 पुट की तो मेरे पास आंसर आया लेफ्ट हैंड साइड का आया 4, ठीक है, और इधर भी 0 पुट कर दो तो a + b + c, तो आंसर आ गया 4। 0 पुट करो ना, सिंपल। ये देखो 2 0 - 3 0 + 4 डिवाइडेड बाय 0 + 1 का क्यूब इज इक्वल टू a 0 + 1 प्लस b/0 + 1 का स्क्वायर प्लस c/0 0 + 1 का क्यूब। देखो 4 आ गया यार। कितने आसानी से मैं आप लोगों को सॉल्व कर करके दिखा रहा हूँ। इसी तरह आप लोगों ने पार्शियल फ्रैक्शन अपने उधर सॉल्व करने हैं। आप लोग बहुत बच्चों से आगे निकल जाओगे, जो बच्चे लंबे तरीके से कर रहे हैं पार्शियल फ्रैक्शन सॉल्व। ठीक है, अब इसमें देखो, इसमें आप लोगों ने फाइंड करनी है, इसमें आप लोगों ने अब इसकी पार्शियल फ्रैक्शन फाइंड करनी है, ठीक है ना। अब नीचे आपके पास आंसर लिखा हुआ है, ठीक है। अब आप लोग इसमें अगर इसमें आप वो वाला तरीका भी कर सकते हो कि आप लोग लेट्स सपोज इसमें मैं ना 1 पुट कर देता हूँ। अगर चलो मैं इस इक्वेशन में 1 पुट कर देता हूँ, अगर मैं इस इक्वेशन में 1 पुट कर देता हूँ तो मेरे पास आंसर आएगा, ठीक है, 2, तो 1 + 1 2 का स्क्वायर 4, तो 1/2 आंसर आएगा। ठीक है, नीचे भी मैं 1 पुट करता हूँ तो 2/1 + 3/2 + 4/4 1 हो जाएगा ना, 4/4 1 हो जाएगा। ठीक है, तो ये मैंने किया 4 + 3 + 2 डिवाइडेड बाय 2, तो इस तरह, अच्छा 4 + 3 7 7 + 2 9/2 बन गया ये। अच्छा यहाँ पर देखो, यहाँ पर मेरे से गलती हुई है कि यहाँ पर अगर मैंने 1 पुट किया तो ये आएगा 5 + 11 + 2 आएगा। ठीक है, मैंने अकेला 2 लिख दिया था। तो हमारे पास बन गया 5 + 11 16 16 प्लस आपके पास 2 18 18/4 आपके पास 9/2 के इक्वली बनता है। तो ये इक्वेशन आ गई। देखो कितनी जल्दी हमने बना दी है। लेकिन अब उसने ये नहीं दिया। अब अगर वो कहता है, चलो मैंने नीचे उसी का लिख दिया है कि उसने ये नहीं दिया, उसने कहा अगर ये मेरे पास पार्शियल फ्रैक्शन है, ठीक है ना, ये वाली पार्शियल फ्रैक्शन है, तो भाई इसका हमारे पास a + b + c क्या होगा। ठीक है, तो फिर आप लोगों को वो कवर अप मेथड से फाइंड करना पड़ेगा, क्योंकि ए बी को फाइंड करने के लिए कवर अप मेथड फाइंड करना पड़ता है। ये मैंने आप लोगों को बताया हुआ है। तो अब ए बी फाइंड करने के लिए कवर अप मेथड करना पड़ेगा ऑब्वियसली। सबसे पहले मैं इसकी वैल्यू फाइंड करूंगा एट x = 0। तो जब मैं फाइंड करूंगा तो मेरे पास आएगी 2/2, ठीक है ना। तो जब मैं करूंगा तो ए की वैल्यू आ गई मेरे पास 2, ठीक है। अब अगर मैंने b की वैल्यू फाइंड करनी है तो b की वैल्यू मेरे पास आ गई बेसिकली, इसमें मैं पुट करूँगा एट x - 1, ठीक है ना, x - x = -1, तो मेरे पास ये वैल्यू आएगी। अच्छा ये याद रखना कि जब x + 1 के स्क्वायर से आप वैल्यू निकाल रहे हो ना, मतलब x = -1 पुट करोगे तो आपके पास ये वाली वैल्यू आएगी। ये बात याद रखना, ये वाली नहीं आएगी और ये वाली आ नहीं सकती। अगर यहाँ पर x + 1 अकेला लिखा होगा तो फिर यहाँ पे x + 1 की आएगी। जब x + 1 का स्क्वायर आएगा तो फिर x + 1 के स्क्वायर की वैल्यू आएगी, ठीक है। तो इस तरह x + 1 के स्क्वायर से मैंने -1 पुट किया तो 5x² 5 आ गया, प्लस -11 5 - 11 + 2 डिवाइडेड बाय आपके पास -1 आ गया। तो ये ऊपर बनता है 5 + 2 7 7 -4 -4/-1, तो b की वैल्यू आ गई 4। तो देखो मैंने आपको यही कहा था ना, ये वाली वैल्यू आएगी। अभी देखो ये भी वैल्यू आ गई, ये भी वैल्यू आ गई, ठीक है ना। बेसिकली आपके पास ये देखो, ये आपको क्वेश्चन में नहीं दिया गया, आपको क्वेश्चन में बस ये दिया गया है कि ये एक पार्शियल फ्रैक्शन है और a + b + c निकालो। ये तो ऊपर वाला MCQ, ये एक अलग MCQ था ना। तो अब देखो आपके पास a भी आ गया, b भी आ गया, ठीक है। तो अगर आपने इसकी पार्शियल फ्रैक्शंस बेसिकली इस तरह से बनाई हुई हैं, 5x² + 11x + 2 डिवाइडेड बाय x + 1 का स्क्वायर,
सही है, यही वैल्यू है। अब आपके पास इसकी दो आ गई बेसिकली, ए ओवर एक्स आ गया विच इज़ ए की वैल्यू हमने निकाली है 2, 2 ओवर एक्स आ गया प्लस बी ओवर एक्स प्लस 1 आ गया प्लस सी बेसिकली हमने वो भी सी भी निकाल लिया, 4 आ गया। अच्छा ये 4 की वैल्यू है, ये सी की वैल्यू है, ठीक है ना, क्योंकि हमने x प्लस 1 का होल स्क्वायर निकाला तो हमारे पास x प्लस 1 का होल स्क्वायर आ गया। तो अब ये देखो ये वैल्यूज़ आ गई। अब यहाँ से आपको बेसिकली b निकालना है, तो b निकालने के लिए आप x की कोई ऐसी वैल्यू पुट कर दो जिसमें 0 आंसर ना आए। मैं 1 पुट कर देता हूँ, 5 प्लस 11 प्लस 2 डिवाइडेड बाई 1 प्लस 1 2 4 इज़ इक्वल टू 2/1 प्लस यहाँ पर आएगा b मेरे पास b/2 प्लस 1, ठीक है ना। तो इससे आप जो सॉल्व करके वैल्यू निकालोगे b की वैल्यू 3 आएगी। तो इस तरह से अब देखो b की वैल्यू 3 आएगी, ठीक है ना। तो ये 3 प्लस 4 7, 7 प्लस 2 9 आंसर आएगा इसका, ठीक है। ये थोड़ा सा लेंथी है लेकिन उतना लेंथी नहीं है जितना अगर आप लोग उस तरह से करके करते हैं। हमने किया क्या है, सबसे पहले हमने हाइट मेथड करके ए और सी की वैल्यू निकाल ली थी। ये बात याद रखना, जब x प्लस 2 होल स्क्वायर से वैल्यू निकाल रहे हो तो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तो ये एंड वाली वैल्यू निकलेगी आपके पास, ठीक है ना। ये नहीं करना कि x प्लस 1 से पहले मैं इससे भी निकालूंगा फिर इसकी, ये पूरा कॉम्पोनेंट है, ये एक वैल्यू है और इससे एक वैल्यू ये वाली निकलेगी, सही है ना। उसके बाद आप लोगों ने बेसिकली इससे आप लोगों ने फाइंड करना है दूसरी वैल्यूज़ फाइंड करनी है, ठीक है। एक्स से एक और वैल्यू आ जाएगी। उसके बाद आप लोगों ने एक वैल्यू फाइंड करनी है बाय जस्ट सब्स्टिट्यूटिंग मेथड। आपके पास पूरी पार्शियल फ्रैक्शन बन गई, बस एक वैल्यू नहीं आई तो एक्स की कोई भी एक वैल्यू पुट कर दो, क्योंकि ये आइडेंटिटी है, जो भी वैल्यू पुट करोगे आंसर सेम आएगा। कोई एक वैल्यू पुट करो जिस पे 0 ना बने, मैंने एक्स इज इक्वल टू 1 पुट कर दिया, बी की वैल्यू भी आ गई, तीनों का सम निकाला और मेरे पास आंसर आ गया। तो देखो यार कितना आसान करके मैंने आप लोगों को शॉर्ट ट्रिक्स बताई हैं, बहुत बहुत मज़े की शॉर्ट ट्रिक्स थी। तो अब नेक्स्ट वीडियो में हम सीक्वेंसेस एंड सीरीज़ अपना चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। बहुत आसान चैप्टर है, बहुत मज़े का चैप्टर है, बहुत चीज़ें पता चलेंगी। अल्लाह हाफिज़।